क्वेश्चन नंबर सेकंड का बोर्ड। तो इसमें क्या बताया कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है और वो खजांची से ये कहती है 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए उसे, 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए। और आगे क्या मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। उसने टोटल जो नोट मिले उसे कितने मिले? 25 नोट मिले, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हम मान लेते हैं माना 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट हमने मान लिया 50 रुपये के नोट है, तो हमने मान लिया एक्स है, कितने एक्स है। तथा 100 रुपये के नोट, और जो 100 रुपये के नोट है, 100 रुपये के नोट ये हमने मान लिया वाई है, कितने मान लिया हमने? वाई है। अब उसने ये कहा था, अब देखो प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से क्या था, उसने 2000 रुपये निकाले थे और 2000 रुपये में उसने 50 रुपये के एक्स नोट लिए, 100 रुपये के वाई नोट लिए। तो कुल मिला के रुपये उसने कितने निकाले? 2000। कितने निकाले? 2000। तो 50 रुपये के नोट कितने लिए? एक्स लिए। अगर 50 रुपये का एक नोट होगा तो 50 होगा, अगर 50 रुपये के दो नोट होंगे तो 100 रुपये हो जाएंगे। और 50 रुपये के अगर एक्स नोट होंगे तो 50 का इसमें एक्स में गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 50x प्लस 100 वाई बराबर रुपये कितने हो गए इसके पास? 2000 रुपये। 2000 रुपये निकालना उसने, तो उसमें क्या हो रहा था कि 50 रुपये के कुछ नोट दे दो और कुछ नोट दे दो 100 रुपये के, ठीक है। और कुल मिला के हमें रुपये चाहिए 2000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से 50 कॉमन ले लो, 50 का भाग यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा और यहाँ भी चला जाएगा। तो यहाँ से 50 कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स बचेगा ये, और प्लस 50 का भाग 100 में दोगे, 2 बार जाएगा, 50 दूनी 100, 2y बराबर 200, 2000 हो जाएगा। एक बिंदी से एक बिंदी ये कट जाएगी, ठीक है। ये 5 का भाग दे दो 200 में, 5 का भाग 200, 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 चौक 20, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 2y बराबर 40। ये समीकरण नंबर हो गया पहला, ठीक है। अब देखो सेकंड शर्त से, तो सेकंड शर्त में इसने क्या बताया था? उसके पास कुल नोट कितने हैं? 50। कुल नोट कितने हैं? 25। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो कुछ नोट थे 50 के, कुछ नोट थे 100 रुपये के। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 25 नोट है, यानी कुछ 50 रुपये के नोट है, कुछ 25 रुपये के नोट है, और टोटल मिला के नोट कितने हैं? 25, ठीक है। ये समीकरण नंबर हो गया दूसरा। तो इसे किस विधि से करना था हमें? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं? x के गुणांक या फिर y के गुणांक बराबर करते हैं। यहाँ पे x का गुणांक 1 है और यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक 1 है और यहाँ पे y का गुणांक 2 है। y गुणांक कितना है? 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे x के गुणांक पहले से बराबर है, तो ये घटाने में कट जाएंगे। x के गुणांक पहले से बराबर है, ये घटाने में कट जाएंगे, तो इसको नीचे लिख लो, इसके x प्लस 2y बराबर 40, ठीक है। समीकरण नंबर पहला यहाँ लिख दो घटाने पर। अच्छा, घटाने पर साइन चिन्ह होते हैं, तो फिर साइन चिन्ह कर दो, ये माइनस कर दो, माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है ना घटाने पर, तो इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये x प्लस का और ये वाला x माइनस का, ये कट गया, ठीक है। ये वाला y प्लस का, ये वाला y 2y माइनस का है, तो 2y में से 1y जाएगा तो 1y बचेगा। ये माइनस का था तो यहाँ पे बचेगा माइनस का, ठीक है। बराबर ये 40 माइनस का है, 25 प्लस का है, तो 40 में से 25 आएगा, कितना बचेगा? 15। और ये 15 किसका बचेगा? माइनस का। ये माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ गया? 15। अब y का वैल्यू किसी भी समीकरण में लगा दो, y का वैल्यू किसी भी समीकरण में लगा दो, ठीक है। यहाँ लिखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या था आपका? x प्लस वाई बराबर 25। अब y की वैल्यू कितनी है? 15 है, तो यहाँ लगा दो 15। ये हो जाएगा x प्लस 15 बराबर 25। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? 1। x बराबर कितना होगा? 25 माइनस का 15। बताने क्या है, इतना टाइम लगता बताने जा रहे थे। x बराबर कितना बचेगा? 10। तो 50 रुपये कितने नोट है? 10। और 100 रुपये के नोट कितने हैं? 15। तो लिख दो अतः
आता है 50 रुपए के नोट। 50 रुपए के नोट है वो हमने x माने थे, कितने माने थे x, तो x बराबर कितना आया है 10, तथा 100 रुपए के नोट, तो 100 रुपए के नोट है ये हमने y माने थे, y बराबर 15 रुपये। ठीक है, कुल मिला के जोड़ो, देखो 2000 रुपये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 50 रुपये कितने नोट है 10, तो 10 का गुणा करेंगे 50 से 500 हो जाएगा, और 15 नोट है 100 रुपये के, तो 100 का गुणा करेंगे 1500 हो जाएगा, 1500 500 2000 रुपये। ठीक है, कंडीशन वेरीफाई। इन दोनों को जोड़ोगे तो 15 और 10 25 हो जाएगा, ये जो 25 हो जाएगा यहाँ पे, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 वाला भी कर लो फिर, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 वाला भी कर लो फिर, ठीक है। 5 वाले में क्या बता रहे हैं, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। तो 3 दिन का पहले किराया, 3 दिन का किराया जो है वो फिक्स है। 3 दिन का किराया कैसा है, फिक्स है। अब ये बता रहे हैं कि तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। अगर 3 दिन के बाद अगर कोई पुस्तक रोकता है तो उसे 1 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, तो वो ये बता रहे हैं सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये जमा किए। कितने रुपये जमा किए, 27 रुपये। उसने 7 दिन के लिए पुस्तक रोकी अपने पास, तो उसने 27 रुपये दिए। 7 दिन में 3 दिन का किराया तो फिक्स था, तो बचा एक्स्ट्रा दिन का, उसने 4 दिन का ही तो एक्स्ट्रा दिया है, तो कुल मिला के 27 रुपये दिए। और एक जबकि सुशी नाम की एक व्यक्ति है, उसने 5 दिन के लिए पुस्तक को रोका और 21 रुपये दिए। कितने रुपये दिए, 21, तो उसने 2 दिन का एक्स्ट्रा किराया दिया है। तो आप यहाँ मान लो, माना आपको क्या करना है, एक बार नियत किराया मानना है, एक बार अतिरिक्त किराया मानना है बस। ठीक है, तो यानी वो माना पुस्तकालय का नियत किराया, माना पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया, ये हमने मान लिया x, कितना मान लिया x, तथा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, ये हमने मान लिया y, कितना मान लिया y। ठीक है, अब देखो प्रथम शर्त से क्या लिखो, प्रथम शर्त से, तो प्रथम शर्त से क्या है, तो इसने बताया था कि जो सरिता थी उसने 7 दिन के लिए पुस्तक ली थी। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। कितने रुपये दिए, 27 रुपये। तो पहले 3 दिन का किराया कितना है, पहले 3 दिन का किराया कितना है x, तो x। अब इसके बाद दिन कितने बचे, 7 दिन के लिए लिया था, 3 दिन का किराया दे दिया इसने, कितने दिन बचे 4, तो 4 और 1 दिन का किराया कितना है 22, ये हो जाएगा 4y। और कितने रुपए दिए इसने, 27। ठीक है, ये समीकरण हो गया फर्स्ट, समीकरण हो गया फर्स्ट। सेकंड शर्त से लिखो, सेकंड शर्त से, तो सेकंड शर्त से देखो, अब सोची थी उसने 5 दिन के लिए पुस्तक ली। कितने दिन के लिए, 5 दिन के, और उसने कितना किराया दिया, 21 रुपये। कितना दिया, 21 रुपये। तो 5 दिन में 3 दिन का तो ये हो गया, बचे कितने दिन, 2, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 21। ये समीकरण नंबर हो गया दूसरा। ठीक है, ये वाला समीकरण इसके नीचे लिखो, x + 4y बराबर 27, समीकरण नंबर पहला। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, या तो x गुणांक बराबर होते हैं या तो फिर y के होते हैं। ठीक है, तो इसमें x गुणांक पहले से बराबर है, तो इसे हमें घटाने पे कट जाएगा, या माइनस कर दो, माइनस माइनस, और यहाँ लिख दो घटाने पर, तो ये वाला x प्लस का, ये वाला x माइनस का, ये कट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, ये 4y में से 2y जाएगा, तो ये माइनस का 2y बराबर कितना बचेगा 6, माइनस 6 बोलो ना पूरा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 से काटो, 2 3 या 6, y बराबर आ गया 3, y बराबर 3। अब y का वैल्यू किसी भी समीकरण लगा दो, y का वैल्यू किसी भी समीकरण में लगा दो। ठीक है, तो समीकरण 1 से लिख दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था आपका, x +
4y बराबर 27। तो ये x प्लस 4 और y का वैल्यू कितना है 3 बराबर 27। तो ये x प्लस 4×3 12 हो जाएगा, ये बराबर 27। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 27 माइनस 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 15। x बराबर आ गया 15, यानी 3 दिन का किराया कितना, फिक्स किराया कितना है 15 रुपये है। और प्रतिदिन एक्स्ट्रा चार्ज जो लग रहा है वो 3 रुपये पर डे के हिसाब से लग रहा है। क्या लग रहा है 3 रुपये पर डे के हिसाब से। यहाँ तो आता है नियत किराया, नियत किराया x बराबर 15 रुपये, ठीक है। तथा प्रतिदिन अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया y बराबर 3 रुपये पर डे का लग रहा है, ठीक है। आप कंडीशन चेक करना चाहो चेक करके देख सकते हो। नियत भाड़ा कितना है 15 रुपये है, तो 3 दिन का किराया कितना हो गया 15 रुपये हो गया। फिर 4 दिन का 4×3 12 और 15 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। इधर 15 रुपये तो ये हो गया, और 1 दिन का 3 रुपये, 3 दूनी 6, 15 से कितना हो जाएगा 21 रुपये, ठीक है। चलो तो चैप्टर का नाम क्या है द्वैघात समीकरण, ठीक है। चैप्टर 4 द्वैघात समीकरण। द्वैघात समीकरण क्या होता है, एक ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 होती है, जिसकी घात कितनी होती है 2, उसे क्या बोलते हैं द्वैघात समीकरण। इसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप, ये व्यापक रूप आपको सबको ध्यान रखना है। व्यापक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे जो a है, यहाँ पे आप ये ध्यान रखना है कि a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये द्वैघात समीकरण है तो, ठीक है। द्वैघात समीकरण है इसका मतलब क्या है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ये सब 0 हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a और जो b है, जो a और b है ये गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं गुणांक। ये जो a है वो x² गुणांक है और b है वो x का गुणांक है, ठीक है। तो a और b क्या कहलाते हैं गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं गुणांक कहलाते हैं। और जो c है ये अचर कहलाता है। क्या कहलाता है अचर। तो ये जो x होता है वो चर होता है, x क्या होता है तो ये होता है चर, ठीक है। इसमें एक ही वेरिएबल आता है, द्वैघात समीकरण क्या होता है एक ही वेरिएबल आएगा, ठीक है। बाकी जो a और b क्या है ये गुणांक है। a जो होता है इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, ये वाला पद, जब ये वाला पद 0 हो जाएगा तो यहाँ पे x की पावर 1 बचेगी, फिर ये द्वैघात समीकरण नहीं रहेगा, क्योंकि द्वैघात समीकरण नहीं रहेगा, फिर ये रैखिक समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा रैखिक समीकरण, ठीक है। तो व्यापक रूप इसका समझ में आ गया आपके। व्यापक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 में ये बताया गया कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्वैघात समीकरण है। ये आपको बताना है कि ये जांच करनी है द्वैघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो पहले वाले का फर्स्ट x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर बराबर दिया गया है आपको 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। हम कहाँ देख रहे तुम, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। तो ये होल स्क्वायर पहले इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्मूले इधर लिखे हैं ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो पहले वाला फॉर्मूला देखो a प्लस b इसका होल स्क्वायर, तो ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। जब इन दोनों गुणा होगा तब माइनस आएगा, ठीक है। अब एक बार फॉर्मूला लिख लो a² माइनस b²। तो इसका फॉर्मूला होता है a, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b,
ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब ए और बी वैल्यू बराबर नहीं हो, तभी लगा सकते हो। ठीक है, जब अगर ए और बी वैल्यू बराबर होगी तो फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है। आगे देखो, तीसरा 3 हो गए, चौथा लिख लो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी। और एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, क्लियर है। ये फॉर्मूले यूज होंगे इसमें, तो ये वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और ये वाले फॉर्मूले आप बना भी सकते हो। जैसे ये थर्ड वाला, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपका तभी लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, फिर उन दोनों को गुणा कर दो। ठीक है, और ये हम कब लगाएंगे फॉर्मूला, जब ए और बी का वैल्यू बराबर नहीं होगा तभी लगाएंगे। ठीक है, बराबर नहीं होगा तभी लगेगा फॉर्मूला ये वाला। ठीक है, बाकी ये तो लग जाते हैं। ठीक है, आपको ये वाले फॉर्मूले अगर तुम्हें याद नहीं होते तो आपको गुणा करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? गुणा। जैसे ये वाला अगर आप फॉर्मूला में बताना चाहें, जैसे ये वाला लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, a प्लस बी लिख सकते हो और यहाँ ब्रैकेट में a प्लस बी लिख सकते हो। क्योंकि पावर 2 है तो इसे 2 बार लिख सकते हो, पावर इसकी 2 है इसे 2 बार लिख सकते हो। इसका इसमें गुणा कर दो, a का a में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, और a का जब b में करोगे तो प्लस a b आ जाएगा, और इस b का इस a में करोगे तो ये भी प्लस a b आ जाएगा, और b का जब b में करोगे तो प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यही आ जाता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक ए बी जे और एक ए बी जे तो प्लस के 2ab। ये देखो भाई वाला फॉर्मूला आ गया जो आपने यहाँ पे लिखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूले ऐसे याद, पहले तो क्या करना है आपको, ये गुणा करके निकाल लेना। ठीक है, और अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आप इसे गुणा करके निकाल सकते हो, फिर उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये पहला वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या लिखा है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसमें पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे आपने कैसे याद करोगे इसको, यहाँ पे जब a लिखा है तो a का स्क्वायर हुआ है, फिर प्लस b लिखा है तो b का स्क्वायर हुआ है, फिर ये वाला प्लस यहाँ पे आया है और 2 लगा के ये वाला तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा किया गया है, इन दोनों का गुणा का 2 गुना। ठीक है, ऐसे ही इसमें कर दो। तो यहाँ x लिखा है, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और प्लस ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुणा x गुणा 1, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये वाला बराबर यहाँ लगा दो, इस 2 का अंतर गुणा कर दो, 2 का गुणा x में करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2x, और 2 का करोगे -3 में ये हो जाएगा माइनस का 2 दिया 6। अब इन सबको इधर ले आओ, इन सबको इधर, क्योंकि बराबर में क्या होता है 0 होता है, बराबर में क्या होता है 0। तो ये वाला x स्क्वायर हुआ, इसको तो x स्क्वायर लिख दो, ये 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहता है, 1 का स्क्वायर 1, और प्लस ये हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 2x, ये 2x इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 2x, और ये प्लस का 6 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो बराबर 0। अब ये वाला x स्क्वायर कहीं है नहीं इसमें, ये x स्क्वायर जैसे का तैसा, ये 2x प्लस के, ये 2x माइनस के है, तो 2x में से 2x घटेगा 0 बचेगा, ये 6 प्लस का, ये 6, ये 1 प्लस का, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा प्लस का 7 बराबर 0। तो यहाँ इसकी घात कितनी है, यहाँ तो समीकरण की घात, समीकरण की घात, समीकरण की घात कितनी है 2 है, तो जो मैक्सिमम पावर होती है वही होती है। ठीक है, तो ये अतः लिख दो, अतः दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण 2 घात समीकरण है, 2 घात समीकरण है। तो इसको ऐसे सॉल्व करके तभी बताना है। ठीक है, क्लियर है। कुछ पूछना हो तो पूछ लो, सोचे समझ नहीं आई तो। अभी नहीं क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले का सेकंड, अमन क्वेश्चन बोलना, कौन सा वाला? पहले का सेकंड, x स्क्वायर माइनस 2x बराबर
बराबर ब्रैकेट में -2 ब्रैकेट में -2 ब्रैकेट में 3 - x ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो इधर तो हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इधर हम इसका इधर गुणा कर सकते हैं, तो 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 3 6 हो जाएगा। इसके आगे माइनस लगा तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो जाएगा 2x। ठीक है, इन सबको इधर ले आओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये 2x को इधर ले आओ, 2x इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का प्लस। ये 6 इधर माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा और इधर कुछ बचेगा 0। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2x माइनस का 2x ये, तो जब इन दोनों के चिन्ह समान है ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ लिखो समीकरण की घात, समीकरण की घात बराबर 2। तो देखो आता है दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तीसरा वाला वो खुशबू बताएंगे। ठीक है, x माइनस 2 अच्छा बताना एक है, ब्रैकेट में, हाँ, और एक ब्रैकेट में है x प्लस 1 ये बात कर रही थी x प्लस 1 बराबर की कह रही है x माइनस 1 x प्लस 3 x माइनस 1 x प्लस 3। तो अब इसमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, यस इसका इसमें गुणा कर दो, बताओ क्या क्या आएगा। इसका कितना करना है, x इसका x माइनस 2 का x प्लस 1 में x माइनस 2 का हाँ, कितना आएगा, इस x का इसमें गुणा होगा क्या आएगा x x स्क्वायर, और इस x का जब प्लस 1 से होगा तो प्लस x आ जाएगा, और माइनस 2 का जब x से होगा तो कितना आएगा माइनस के 2x। तो थोड़ा तेज बोल लो, माइनस 2 का जब 1 से होगा तो कितना आएगा, माइनस 2 का इस वाले 1 से होगा तो माइनस की 2 ही आएगा, माइनस का 2, और ऐसे इधर बराबर के इधर कर दो, x का x से होगा क्या आएगा x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब एक्स का करोगे 3 से प्लस 3x, और माइनस 1 का करोगे x से तो ये हो जाएगा माइनस का x, और माइनस 1 का करोगे 3 से, ये माइनस का 3 एकम 3। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लो यहीं पे, ये एक्स स्क्वायर और यहाँ से बराबर के इधर और एक्स स्क्वायर कहीं लिखा नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा, ये x और ये वाला x है तो ये दोनों जोड़ सकते हो घट सकते हैं, ये माइनस का ये प्लस का तो ये घटेगा, तो x में से एक x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, ये माइनस का 2 बराबर ये एक्स स्क्वायर, ये 3x प्लस का ये वाला x इसका है माइनस का है। ठीक है, तो 3 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 3 में से एक जाएगा 2 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2, और 2x किसका होगा प्लस का होगा ना, ये 3 में से एक घटाया तो 3 प्लस का, तो ये प्लस का हो जाएगा 2x, और ये माइनस का 3। ठीक है, अब इन सबको इधर लेके आओ, इन सबको इस साइड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का x, ये माइनस का 2, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x और प्लस का 3 बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर माइनस का, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 2x माइनस का, ये x माइनस का है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3x, ये 2 माइनस का है और ये 3 प्लस का है, 3 में से 2 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, यहाँ लिख दो 0, यहाँ लिख दो समीकरण की घात, एक है समीकरण की घात बराबर, की घात बराबर 1। तो अतः लिख दो अतः, और ये द्विघात समीकरण बिल्कुल भी नहीं, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण यस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, बाकी जो तुम्हें रह गए वो घर से करके लाना है होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 6 होता है 7 8 7 और 8 7 मत बताओ
पहले का 7 कॉमन बोलना क्वेश्चन x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर बराबर 2x 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो इसका होल क्यूब बोल दो। अभी तुमने क्या पढ़ा था, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b और ब्रैकेट में a प्लस b बराबर इसका अंदर गुणा कर दो, इसका इधर अंदर गुणा कर दो। ये हो जाएगा 2x क्यूब, क्योंकि x की पावर 2 ये और 1 ये, 2x की पावर 3, इसका करूँ गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 2x, ये x क्यूब और प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6x ब्रैकेट में x प्लस 2। ये सब इधर ले आओ, ये 2x क्यूब इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2x क्यूब, ये प्लस ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2x बराबर 0, ठीक है। ये वाला x क्यूब प्लस का है और ये वाला 2x क्यूब माइनस का है, तो 2x क्यूब में से एक x क्यूब जाएगा तो माइनस का x क्यूब बचेगा, माइनस का x क्यूब। अब ये वाला प्लस का 8 लिखो, ये वाला प्लस का 8 और प्लस इसका इधर अंदर गुणा करोगे, इधर उसको इधर देखो, इसका इसमें जब गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर दो में करोगे कितना बचेगा 12x और माइनस ये तो हम कर चुके, ये वाला बचा प्लस कर दो बराबर 0, तो ये माइनस का x क्यूब और 6x स्क्वायर लिखो प्लस का 6x स्क्वायर। अब ये 12x प्लस के ये 2x प्लस के तो प्लस के 14x और ये प्लस का 8 बराबर 0। तो इसकी समीकरण की घात कितनी है, समीकरण की घात बराबर 3, तो लिख दो अतः दिया गया समीकरण दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। त्रिघात समीकरण 8 वाला और देख लो बस, ठीक है। अब 8 वाला कर दो, हाँ हो जाएगा। क्वेश्चन बोल देना अमन क्वेश्चन बोल देना एक बार, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस हाँ x माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो ये इसमें हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही रहने दो। ये x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का x प्लस 1 इसका होल क्यूब बोल दो, ठीक है। ये a माइनस b का होल क्यूब है, तो a क्यूब यानी x क्यूब माइनस 2 का क्यूब और माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 और ब्रैकेट में x माइनस 2, ठीक है। अब ये x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का x प्लस का 1 बराबर ये x क्यूब और माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा माइनस और 3 2 या 6x ब्रैकेट में x माइनस 2, ये वाला x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 बराबर ये वाला x क्यूब माइनस का 8 और माइनस इसका गुणा करो 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x, इन सबको इधर ले आओ, इन सबको ये x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस का 1, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का x क्यूब हो जाएगा और ये प्लस का ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का 8 और ये प्लस का 6x स्क्वायर और ये माइनस का 12x 0, ठीक है। ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का प्लस का हो गया, माइनस का प्लस का और प्लस का था माइनस का, ठीक है। ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के, तो 6 में से 4 जाए कितना बचे 2x स्क्वायर, कितना बचेगा 2x स्क्वायर, ठीक है।
ये x माइनस का, ये 12x माइनस का, तो 12 और 1 13x माइनस के 13x, ये 1 प्लस का और 8 प्लस का, तो प्लस के 9 हो गए। और इसकी समीकरण की घात कितनी है? 2 समीकरण बराबर 2। की घात बराबर 2। तो अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। इधर वहाँ से ये वाला ये इधर आया। अब ये देखो, ये एक्स क्यू है, ये दिखाओ, ये एक्स क्यू और ये एक्स क्यू। तो इसके मल्टीपल में कितना है, गुणांक कितना है? 2 है। इसके मल्टीपल में 1 है। ये माइनस का, ये प्लस का, तो 2 एक्स क्यू में से 1 एक्स क्यू बचेगा, तो 1 एक्स क्यू बचेगा। ये 2 माइनस का था, इसलिए यहाँ माइनस का आया। ठीक।